दिल को आए चैन कहीं ना। हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं, जब दिल चाहे एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं। हमारा रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। मैं यही बताने आई थी कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके यहाँ नहीं कर सकती। फौजिया ने शादी से इनकार क्यों किया? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या हुआ? घर में अजीब सा माहौल है, सन्नाटा छाया हुआ। क्या हुआ? सब मेरी वजह से। क्या मतलब? अगर शाहिद के रिश्ते से वो औरत इनकार करके गई है तो मेरा क्या कसूर है इसमें? लेकिन हुआ क्या है? इतना डांटा मुझे। किसने? अम्मी ने और खाला ने मिलके। इनकार वो लोग करके गए हैं, डांट तुम्हें पड़ी है, इसकी क्या वजह? शाहिद को जो बता दिया था मैंने सब कुछ। अच्छा, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना। कहने को तो इस घर की बड़ी बहू मैं, सब कुछ करूं, सबके काम करूं, सारा घर संभालूं। जरा सी गलती हो गई मुझसे तो पीछे पड़ गए। देखो जरा क्या किया मैंने, क्या किया? रानी वो घर की बड़ी हैं, सब मसलतें समझती हैं, अच्छा बुरा जानती हैं। तो मैं कुछ नहीं समझती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं पागल हूँ, बच्ची हूँ छोटी सी। सारी बात सुनने के बाद मुझे भी यही लगता है, तुम्हें शायद से सब नहीं कहना चाहिए था। देखा, आप भी उन्हीं की जुबान बोल रहे हैं। हमेशा ऐसा करते हैं आपको, तो मैं ही गलत लगती हूँ ना बस। रानी, अच्छा तुम रोना बंद तो छोड़े मुझे। बस, अब एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। अभी घर आए हूं, कुछ सुकून नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, और तुम्हारी समझ में कोई बात आसानी से नहीं आती। रानी, क्यों बहस करती हो तुम? जब तुम्हें मालूम है कि गलती तुम्हारी है तो मान क्यों नहीं लेती और खत्म करो ये सब कुछ? तुम ना अपना मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है, अब यूं रो रो के खुद को हल्कान मत करो। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही हूँ। मेरे लिए? इस सारे मामले में मेरा जिक्र कहां से आ गया है? और क्या किया तुमने मेरे लिए? कुछ ही नहीं किया मैंने, हाथ जोड़ी तुम्हारे आगे, जान छोड़ दो मेरी, किसी के लिए कुछ नहीं किया मैंने। जाके किचन का काम करो, कितना सारा काम पड़ा, उठो जाओ मेरे पास से। मेरा तो यही ख्याल है कि आप बेटे की माँ हैं, आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप जाएं। आप इजाजत दें तो मैं चली जाती हूँ। शाहिद अब जिद पर अड़ गया, बात तो हमें करनी पड़ेगी। एक बार हम कोशिश करके देख लेते। कोई जरूरत नहीं उनकी मिन्नतें करने की, खुद को नीचा करने की। कोई नहीं जाएगा वहां। हाँ लेकिन बेटा वो शाहिद से मैं बात करूंगा खाला। रुको, अभी उससे कोई बात। हेलो शाहिद, तुमने क्या मुसीबत डाल रखी है? तुम जानते भी हो अम्मी और खाला कितनी परेशान है। भाई वो, तुम जानते हो कि अम्मी की तबीयत इतनी खराब थी, अभी तक संभली भी नहीं है कि वो। जी भाई, तुम्हारी जिद ने ना पूरे घर में मुसीबत डाल रखी है। यार हजारों लड़कियां तुम्हारे लिए, कोई अच्छी सी लड़की चुन लो। रखता हूँ फोन। खाला, हम मुझसे नाराज हैं। देखिए मुझे गुस्सा आ गया था उन लोगों पर, बस इसीलिए इतना कुछ कह दिया मैंने। नहीं बेटा, उस वक्त मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतनी जोर से डांट दिया आपने मुझे सबके सामने। मैं तो आप लोगों से प्यार करती हूँ ना, बस प्यार में कह गई इतना सब कुछ। मैंने दिल से तो नहीं ना डांटा था, मैं अभी उस टाइम टेंशन में। पक्का नाराज तो नहीं है ना? बस नाराज मत होइएगा मुझसे। हमें फौरी तौर पे शाहिद के लिए अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करनी चाहिए। अरे भाई, अच्छी लड़की ढूंढना भी तो आसान काम नहीं, वक्त लगेगा। लो, इसमें मसले वाली क्या बात है? लड़की तो हमारे सामने। कौन? हमारी प्यारी फरा।
देखा, शर्मा गई। अजरा आ जाओ, मेडिसिन ले लो। ये लो। अजरा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि शाहिद के लिए फराज से अच्छा रिश्ता और कोई नहीं है। हामिद साहब, मैंने भी आपको बताया था कि जब दो बहनें एक घर में आ जाती हैं तो देवरानी जेठानी के रिश्ते में बनने के बाद उनमें भी कुछ अरसे बाद इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। कमाल है, ये भी तो हो सकता है कि देवरानी जेठानी आपस में बहनें बन के रहें। वैसे भी तो बहनें हैं ना। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कोई घर नहीं देखा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की जिंदगी में कोई ऐसी नौबत आए। अजरा, ये भी तो हो सकता है कि जो बाहर की लड़की की वजह से इख्तलाफात होने हैं वो इन दोनों बहनों की वजह से टल जाएं। कुछ भी हो, मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा, अम्मी, ये दूध यहाँ रख रही हूँ, पी लीजिएगा। फरा, क्या बात, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? नहीं तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। जब रिश्ते की बात हो रही थी तभी तुम आई, चाय दी और बस यूं ही चली गई, बैठी तक नहीं हमारे साथ। नहीं अम्मी, कोई गलतफहमी हुई होगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बैठो। दरअसल बात कुछ ऐसी हुई कि पता है, सुन चुकी हूँ। बताओ फरा। पता नहीं अम्मी। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मेरी फरा का भी बहुत अच्छा रिश्ता है, और वो भी उस घर से। देखो, रानी तो पहले ही से वहां मौजूद है, और शायद तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा और होनहार बच्चा है आपा का। तुम बहुत खुश रहोगी, बहुत ऐश करोगी। ऐसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। आप सब लोगों को जो बेहतर लगे वो ही मेरे लिए ठीक है। शाबाश। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का। आपकी बात हुई थी शाहिद से, क्या रिएक्शन था उसका? कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने उसको बस कहा कि अब वहां कोई नहीं जाएगा। उसने कहा जी भाई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम लोगों ने इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया था। खैर, छोड़ दें अब इस बात को। हमने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। फरा मुझे बहुत अजीज है, एक ही तो छोटी बहन है मेरी। लेकिन सच पूछो तो मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। ये मामला अम्मी और खाला भी रख छोड़े थे। वैसे ना, आपको पता है वहीद, अब मुझे यकीन आ गया है कि रिश्ते जो है ना वो आसमानों पर बनते हैं। कैसे हम शाहिद का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर गए, शादी की तैयारियां हो रही हैं, किसने पता था कि शाहिद और फरा का किस्मत में एक साथ होना। लेकर मैं तो बहुत खुश हूँ, अब सोच नहीं सकते। तुम जरा फरा से उसकी खुशी और मर्जी तो पूछ लेना। लो भला, फरा की मर्जी पूछने की क्या जरूरत है? वो मुझे देख नहीं रही है क्या? कितनी खुश हूं मैं यहाँ पर। ना कोई ससुराल वालों का मसला, ना कोई झगड़े, ना फसाद। आपको पता है ससुराल में कितने मसले होते हैं बहुओं को, और हर ओकेजन पे लेना देना, गिफ्ट, ये वो, माँ बाप की कमर टूट के रह जाती है। फरा को कोई एतराज नहीं होगा, वो देख रही है मुझे, खुश हूं मैं। बस जल्दी से वो दिन आ जाए। फिर भी हमारा फर्ज है ये। छोड़े इस बात को। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का हो जाए और उन्हीं डेट्स पर फंक्शन स्टार्ट हो और जल्दी मेरी बहन इस घर में आ जाए। मैं बहुत खुश हूँ वहीद, आप सोच नहीं सकते।
इंशाल्लाह। बहुत खुश हूँ। हाँ भाई, आज की न्यूज़ मिली? कौन सी न्यूज़? शाहिद भाई की शादी वाली। हाँ, पता चला है। यार मुझे तो सोच के हंसी आ रही है, ये मुन्नी फराह अब हमारी भाभी बनेगी, वो भी बड़ी भाभी। तो तुम्हें किस बात का एतराज है? यार कितना अजीब लगेगा, बड़ी भाभी का एक रोब होता है, एक मकाम होता है, और मैं तो कम से कम इतनी इज्जत नहीं दे सकता उससे कि आप जनाब करूं। वैसे बात है तो बड़ी अजीब। मेरी और फरा की तो बिल्कुल नहीं बनने वाली। भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अल्लाह करे अभी मैसेज देख लें, अभी बात हो जाए तो कितना अच्छा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो फरा? सब खैरियत है ना? जी जी सब खैरियत है, बस वो हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? शाहिद भाई मुझे तो खुद ये बात करते हुए आपसे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन यहाँ सब बातें ही कुछ ऐसी कर रहे हैं कि साफ साफ बोलो फरा। देखें आप सब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और यहाँ सब जो बातें कर रहे हैं मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अच्छा मुझे बात बताओगी, हुआ क्या है प्लीज? दरअसल यहाँ पे सब ये बात कर रहे हैं कि मेरी आपसे शादी हो जाए। और क्या? जी अब देखिए ये चीज तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना बिल्कुल भी। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं सबको कैसे समझाऊं, कैसे मना करूं। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर लूंगा। ओके जी जी ठीक है, थैंक यू शाहिद भाई। ओके, खुदा हाफिज। हाला दवा दे दी आपको भी? हाँ दे दो। जी दे रहा हूँ। आपने क्या फैसला किया? मैं तो सोच रही थी कि कोई अच्छा सा प्लान करते और ढोल डफ अपनी 2-3 सहेलियों को बुला लेती हूँ कि ढोल वगैरह लेकर ना अम्मी के घर चलते हैं रिश्ता लेकर। भाई पता तो चले कि शाहिद की भाभी ने सारी तैयारी की है रिश्ते की। अम्मी से मैं खुद बात कर लूंगी। अरे बेटा सब्र करो, मुझे शाहिद से तो बात कर लेने दो। हाँ तो मैं अभी मिलाती थी शाहिद का नंबर। नहीं नहीं अभी नहीं फोन करूंगी, मुझे अच्छी तरह सोच समझ लेने दो। हाँ मैं ये चाहती हूँ कि मैं रास्ता से कुछ बातें करूँ, उससे कुछ मशवरा करूँ। शुक्र है ये तो इनको डील कर ही ले। जाहिर है बेटा, इस पूरी दुनिया में हम 2 बहनें हैं, एक दूसरे से हम मशवरा कर सकते हैं। ये तो ठीक कह रही हैं आप। तो फिर आप वहां जाएंगी या मैं अम्मी को यहाँ बुला लूं? नहीं बेटा, तुम ऐसा करो कि उसे यहीं बुला लो। ठीक है, मैं अम्मी को यहाँ बुला लेती हूँ। अंदाजा था मुझे उनकी मर्जी नहीं है इस बात में, वो हमारा पल्ला भारी कभी नहीं होने देंगी। अंदाजा है मुझे अम्मी, वो तो चाहती हैं बस कोई ना कोई मसला बनाकर इस बात को यहीं खत्म कर दें। बहरहाल तुम नजर रखो और जितनी अच्छी बन सको ना उतनी अच्छी बन जाओ। हाँ हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है कि मशवरा आप ही से करना चाहती हैं, आपको बुला रही थी। अच्छा
ठीक है, आती हूँ मैं, सब कुछ संभाल लूंगी, फिक्र ही मत करो। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे मशवरा करेंगी। पता नहीं क्या बात करेंगी। देखो राशदा, रानी और फरा दोनों मेरी अपनी बेटियां हैं। मैंने कभी इन दोनों में फर्क नहीं किया। जी आपा, इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पर यही देखा गया है कि जब दो बहनें शादी के बाद एक घर में आ जाती हैं, देवरानी जिठानी के रिश्ते में बन जाती हैं, तो फिर कुछ अरसे बाद उनमें इख्तलाफ राय पैदा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े झगड़ों और फिर अलैदगी तक इसका नतीजा पहुंच जाता है। और नतीजा भाइयों के रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरी बेटियां भी परेशान हो और मेरे बेटे भी लड़े, और फिर हम दोनों भी बहनें हैं। हमारी दुनिया तो यही बच्चे हैं ना। हाँ आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अक्सर घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये माँ बाप की तरबियत पर डिपेंड भी तो करता है ना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैंने अपनी बेटियों की कैसी तरबियत की है। हो सकता है कि इन दोनों बहनों का प्यार भाइयों के रिश्ते को और मजबूत कर दे। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करती हैं, एक दूसरे का बुरा कभी नहीं चाहती। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। आप मुझे इन दोनों से ज्यादा अहम हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले मैं हर पहलू पर सोच समझ लेना चाहती हूँ।